बहारे रमजान। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बहार रमज़ान में। मेरे साथ यहाँ पे अमर खान मौजूद हैं, शेफ़ फरा हैं और महविश हैं। वो दोनों खाना बनाने में मसरूफ़ हैं। अमर यहाँ पे मौजूद हैं। अमर, एक सवाल तो ना जाने कितनी बार आपसे पूछा गया होगा, लेकिन जब भी आप आती हैं तो ये पूछना ज़रूरी है, शोबिज़ में आना हादसाती था, शौक़ था या धक्का था? नहीं, शौक़ था। आई थिंक जब मुझे लगता है आपसे बेहतर ये कौन जानता है, जब किसी का ताल्लुक हो ना आपके पेरेंट्स में से किसी का, बिल्कुल, तो वो तो आपकी पैदाइश से पहले आपके लिए शायद मुकर्रर हो चुका होता है। आप में जर्म्स ऐसे आप इनहेरिट कर लेते हैं कि आप फिर उससे भाग नहीं सकते। लेकिन फरियापा की तरफ से थोड़ी सख्ती थी तालीम पे तुम पे। मैं कभी उनके किसी ड्रामे के शूट पे नहीं गई। उनको मैंने बहुत देर तक बताया नहीं, जब तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं गई तब तक तो ये भी नहीं बताया कि मुझे शौक है। अच्छा। उन्हें ये पता था कि लाइक म्यूजिक लवर है, फिल्म्स देखने का शौक है, कुछ थोड़ा पोइट्री वगैरह भी लिखती थी, उसका शौक था, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे इसे प्रोफेशन बनाना है। अच्छा। तो वो बड़ी दिक्कत पेश आई जब उनको कन्फ्रंट करना था और फाइनली बताना था कि लेकिन बड़े फखर के साथ वो बताया करती थी। मुझे याद है हम किसी प्ले की शूट पे थे एंड वो मुझे वहाँ पे सेट पे बता रही थी कि तनु पता है मेरी कुड़ी भी आने वाली है, तो बड़ी तैयारी कर रही है, तो फलाना कर रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा तैयारी के साथ ही आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ऐसे तो आना भी नहीं चाहिए। जब उन्हें एक बार बता दिया ना कि ये करना है मैंने, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जितनी तंगदस्ती में किया और फिर एक तरह से ये पैशन था, लेकिन फिर ये एक जिम्मेदारी बन गई क्योंकि ये वाहिद प्रोफेशन था जिससे मैं अर्न भी कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी हबड़ा दबड़ी में जो है एंटर कर जाओ इंडस्ट्री। प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लो, ग्रेजुएशन करो फिल्म मेकिंग वगैरह में। वाह वाह वाह। तो आई थिंक उनका बहुत, जब आपके माँ बाप लॉयर से की या बाहर से की गई? बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गई, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से मैंने अपने इंटेंसिव स्क्रीन राइटिंग और एक्टिंग में की। अल्लाह, तो वापस आते ही तुमने कहा एक्टिंग भी करूंगी, राइटिंग भी करूंगी। राइटिंग भी करूंगी, सब करूंगी मैं, सब करूंगी। तो कैसे मैनेज होता है? खुद लिखी हुई फिल्म में खुद परफॉर्म भी किया? अच्छा, जब वो फिल्म लिख के लाई थी, वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में वो फिल्म लिखी। अच्छा। तो तब तक तो मैंने एक्टिंग भी नहीं स्टार्ट की थी। ठीक है। तो मैं अम्मा के पास ऐसी समर वेकेशंस में आई थी और सबको जाके मैं वो फिल्म पिच कर रही थी। बल्कि हमारे बड़े जबरदस्त सुपरस्टार हैं हुमायूं सईद, बिल्कुल, मुझे वासिफ चौधरी ने उनसे मिलवाया कि इसके पास एक अच्छी फिल्म है तो वो आप सुने और ये वो सारा। तो आई थिंक आई जस्ट गॉट लकी कि सही लोग, मुझे सही वक्त पे सही अपॉर्चुनिटी मिलती गई। हालांकि टाइम लगा, ऐसा नहीं कि वो इंस्टेंटली फिल्म बन गई, उसको कोई 3-1 साल लगे बनने में, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो हो गया। अदनान सिद्दीकी एंड अख्तर हसनैन प्रोड्यूस्ड। हाँ, दम मस्तम। बिल्कुल। और हमारे बड़े प्यारे इमरान अशरफ साहब थे उसमें। बिल्कुल, एहतशामुद्दीन ने उसे डायरेक्ट किया। क्या बात है एहतशाम की यार, क्या बात है। क्या एक्टर है और क्या डायरेक्टर है। क्या एक्टर है यार, ओफ, सीरियसली आई लाइक हिम सो मच। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, वो इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि जब वो एज अ डायरेक्टर सेट पे होते हैं, वो कभी अपने एक्टर को एक्ट करके गलती से भी कोई सीन नहीं बताते, पहुंचा देते हैं आपको वहां पे, डिस्क्राइब ऐसा करते हैं, इमोशनली स्टर आपको अंदर से इस तरह करते हैं कि आप पहुंच जाते हैं वहां पे एक्ट करके। ये 3-4 लोग जो है ना, ये इनको मैं देखता हूँ, जैसे सैफे हैं, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी एक अच्छा एक्टर है, साथ में डायरेक्शन भी करता है, हमारा शमून भी है, और 3-4 और लोग हैं, वो मतलब एज ए एक्टर डायरेक्टर काम कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं कि हाँ, सो अच्छी बात है अमर, बिकॉज लड़कियों में ज़्यादातर फोकस लड़कियों का तुम्हारी एज ग्रुप में एक्टिंग की तरफ ज़्यादा होता है, सो डायरेक्शन की तरफ कम होता है, राइटिंग की तरफ कम होता है। सो कोई, मुझे लगा आप कहने लगे हैं तुम्हारी एज की लड़कियों में फोकस और ध्यान इंस्टाग्राम पे ज्यादा होते हैं। यार उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सब वो कर रहे हैं और उससे माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। मैं देखो इस वक्त एक टाइम था जी, जब एक्टर जितना हिडन होता था उतना उसका एक वो होता था, ऑरा होता था। बिल्कुल। लेकिन अब अगर दुनिया भर के आप एक्टर देखें तो वो हर वक्त इंस्टाग्राम पे हैं, दे आर कनेक्टिंग विद देयर फैंस, दे आर टॉकिंग टू देयर फैंस, यू नो, लाइक एक वो हो गया। मैं जरा इसमें अभी भी हल्का हूँ,
मेरे फैंस बड़े नाराज होते हैं कि आप बहुत कम लाइव आते हैं, आप बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं काम बहुत ज्यादा कर रहा होता हूं। ऐसे ही है। बट ये बहुत अच्छा है और ऐसा कोई मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ये बात मैंने पहले भी की जो गेस्ट यहाँ पे आए हुए थे कि जो लड़कियां आ रही हैं या लड़के आ रहे हैं फ्रॉम सोशल मीडिया, मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे तो बल्कि खुशी हो रही है। हाँ, बिल्कुल। कि वो बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है कि आप उन बच्चों को एक जगह मिल गई है आने के लिए कि आप कोई रोक नहीं पा रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, कभी वो लगा तुम पे कि नेपोटिज्म वाला जो एक वो लगता है? मुझे लगता है जिनके माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल अपनी पूरी जिंदगी की, यहाँ तो होती ना मैं कोई बहुत स्टार किड, हाँ, बच्चन की बच्ची आई है कोई, या कुछ ऐसा कुछ नहीं था ऑनेस्टली फैसल भाई। एवरीबडी न्यू माय मदर वाज अ सपोर्टिंग एक्टर थ्रू आउट हर लाइफ। और उन्होंने अपनी जिंदगी के कोई आई थिंक 38-40 साल इस इंडस्ट्री को दिए। और फिर भी मुझे कोई ऐसा लॉन्चिंग पैड नहीं मिला कि उन्होंने कोई प्रोड्यूस किया हो कुछ मेरे लिए या कुछ ऐसा। तो मुझे कभी आई डोंट थिंक कभी इस तरह का नेपोटिज्म और नेपो किड का टाइटल इस तरह से दिया गया। लेकिन मैं ये मैं पाकिस्तान में बैठ के ये हल्फिया कह रहा हूँ, ये जो जितने आप जिनको नेपो किड कहते हैं या जो भी कहते हैं, जितने बच्चे हैं, यकीन माने इतने तमीज़दार हैं, इतने फोकस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने बचपने से इस इंडस्ट्री की रिवायात को देखा है, अपने सीनियर्स को देखा है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। तो वो इतने तमीज़दार हैं बनिस्बत बाहर के कुछ बच्चों के, कुछ मैं कह रहा हूँ कि वो और इतने फोकस होके वो काम कर रहे हैं कि नहीं यार पीछे ये नाम है, सो वी हैव टू डू इट, हमें करना है, ये ऐसे ही है, हमें ये करके दिखाना है। तो प्लीज ये एक सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। इवन इंडिया में भी मुझे लगता है कि कुछ यंगस्टर्स के साथ बड़ी ज्यादती कर रही है वहाँ की पब्लिक। बिल्कुल। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सारा कुछ बहुत जबरदस्त है, एमी खामखा उनके पीछे पड़ गए। चले छोटा सा, अच्छा ये यार ये बड़ी जल्दी खाना बन जाता है, क्या बात जल्दी बन जाता है। आपके बच्चे तो नहीं नाराज होते होंगे आपसे? कोई भी नाराज नहीं होता, सब कहते हैं बस तुम हट जाओ किचन से, तुम बहुत जल्दी खाना बना लेती हो। अभी तो एक खाना हजम नहीं होता, दूसरा खाना बन जाता है। हाँ, ये बन भी गया? बिल्कुल बन गया, ये बहुत जल्दी बनने वाली, जैसा कि मैंने आपसे बस सारा कुछ डाला, भुना हो गया, बस लास्ट में मैंने बताया था। चिकन उबला हुआ था ना पहले? चिकन उबला हुआ था जी जनाब। तो टाइम हमारा बच गया, तो हम रमजान के हवाले से बताते हैं कि रमजान में किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए, किस तरह से किचन को मैनेज करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और अफ्तार रेसिपीज है ना, अफ्तार में वैसे भी टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमें बहुत क्विकली करना पड़ता है। मुझे ऑसम टिश्यूज दे दें आप जरा, मैं इसको क्या बात है, गार्निश कर। कोई खसूसी एहतमाम होता है इफ्तारी में तुम्हारा? हमने इस साल कसम खाई थी कि हम बहुत ज़्यादा खुसूसी एहतमाम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पंजाबी हैं, तो वो खुसूसी इतना फैल जाते हैं हम कि वो फिर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बार ज़रा थोड़ा हमने अपनी लगामें कसी हुई हैं, अदरवाइज तो बहुत ही ज़्यादा। मतलब कस को सके किधर तक पहुँचे हैं? अभी ये पहुंचे हैं कि बहुत सादा एक्चुअली अफ्तारी करते हैं। कोई फ्राइड चीज़ नहीं खा रहे, वेरी गुड, डायरेक्ट खाना खाते हैं। कोई भी शरबत जो आप पीना चाहते हैं वो पीने के बाद डायरेक्ट खाना। वेरी गुड। यस। आप कौन सा शरबत बताने लगी हैं? हमारे पास तो करशी जामे शीरी है। करशी जामे शीरी आप इसको मिल्क में भी ऐड कर सकते हैं, उसको आप वैसे ही लेमन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। तरबूज बड़े अच्छे आए हुए हैं, उसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप जिसमें चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि करशी जामे शीरी आपको पता है 100% खालिस अरकियात से बना हुआ होता है। इसके अंदर पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता, और ये बड़ा लाइट रिफ्रेशिंग सा होता है, इसीलिए तो सब कहते हैं, और सब इसको पीते भी हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पे अफ्तारी में नॉर्मली घरों में ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि मैं और फरा जो हमारे ननियाल हैं, वो जहाँ से बिलोंग हम करते हैं, वो तो मेमनों में कुछ ना बड़ा एक खास बनता है। मैंने तुम्हें कहा भी था फरा वो बनाओ क्या चिल्ले, या वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसके लिए तवा चाहिए, फिर प्रॉपर चाहिए, तो टाइम नहीं होता ना हमारे पास। ये भी है, कुछ इस तरह का अपना कोई ट्रेडिशनल बनाना चाहिए। बनाएंगे, आप मुझे बताएं, सजेस्ट करें, मैं बना लूंगी। तो उसके बाद क्या अफ्तारी के फौरन बाद आप खाना वाना या खाना डायरेक्ट खाना और सहरी? जिस दिन बिल्कुल कंट्रोल ना हो रहा हो तो कुछ पकौड़े, कुछ चना चाट टाइप। एक दिन तो जरूरी है, एक दिन क्या 2 दिन जरूरी है मेरे ख्याल से। वैसे ही कर लेना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन चीट डे। हाँ बहुत जरूरी। हफ्ते में
मैं तो 15 मतलब- दिन में करता हूँ। हाँ तो मैं समझो 15वें रोजे पे और ईद हो जाएगी। सही है, सही है। सो खैर बातें हो रही हैं, बचपने की रोजे याद है? बचपने के रोजे याद हैं। बचपने के रोजे एक्चुअली ननियाल में मैं पली बड़ी हूँ। अच्छा। तो नानो मेरी बड़ी रिलीजियस थी, तो वो कुछ बड़ा ख़ास एहतमाम, वो हर जुम्मे के जुम्मे, जुमेरात के जुमेरात ख़ास न्याज का भी एहतमाम करती थी और अपने हाथ से गजरेला बनाती थी। तो हम जुमेरात और जुम्मे को इतने बड़े बड़े ना वो बेच के देखते थे, गजरेले के बने हुए, जो फिर तकसीम होते थे, लोगों के घर प्याले जाते थे। अंदरून लाहौर से ताल्लुक था मेरी नानों का। तो आई थिंक वो छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो अब मिस करते हैं हम। बचपना बचपना ही होता है, लेकिन हाँ वो सारों का एक साथ दस्तरखान पे बैठना। अच्छा, वो एक रिवायत भी थी पहले, पता नहीं अब खैर ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ पता नहीं की हो गया, लेकिन अभी भी होगा कुछ इलाकों में कि अफ्तारियां एक दूसरे के घर भेजना, फिर वो आपने कुछ खास बनाया है, ऐसे ही है, तो वो उसके घर जा रहा है, फिर वहाँ से कुछ आपके घर आ रहा है। फिर एक रिवायत होती थी कि जी खाली बर्तन हमारा नहीं जाएगा बिल्कुल ऐसे हमारे घर से, तो वो भी कुछ उसमें। हाँ। तो ये एक बड़ा मजे का ये एक ट्रेडिशन है मेरे ख्याल से, आज भी होगा। कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है ये। नहीं एक्चुअली है, आप देखें ये हमारे आप कराची में भी अगर जाएं, गुलशन इकबाल वाली साइड और नॉर्थ वाली साइड, तो लोग बहुत मिलापू हैं। घर से घर जो एक जुड़ा हुआ है, एक दीवार ही है बस बीच में। घर बड़े हुए ना तो दिल छोटे हो गए। बहुत खूबसूरत बात कही। ब्रेक, इससे बड़ी बात मैं कर नहीं सकता। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।